हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स के बारे में। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं या फिर बॉडी टिश्यूज होते हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आपके वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक इक्वल स्टेट में, एक प्योर स्टेट में, हेल्दी स्टेट में रहने में उसको हेल्प मिलती है। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्मोन्स के बारे में। सब कुछ ऐसे हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो किस तरह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो जाता है, और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड आप जो है वो बीमारियों की तरफ जाने लग जाते हो, वेट गेन की तरफ जाने लग जाते हो। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन की। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड हार्मोन्स बेसिकली हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। दोज आर कम्युनिकेटर्स। जैसे इस टाइम में मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूं, तो इसी तरह से ही हमारी बॉडी में कम्युनिकेटर का काम करते हैं हार्मोन्स। तो इसीलिए हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपने हेल्दी स्टेट में रहने चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने चाहिए, डिस्टर्बेंस उनकी या फिर इम्बैलेंस वो नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो होता है वो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोरिंग का काम करता है। दूसरा काम ये करता है कि आपके ब्लड में जो शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन इतना स्मार्ट है कि वो हमारी बॉडी में इसीलिए होता है कि सो दैट इन फ्यूचर कभी हमारे ऊपर बुरा टाइम आता है या फिर हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो हमें एनर्जी रिलीज करेगा, सो दैट हम तब भी विदाउट फूड भी लिविंग रहेंगे कुछ टाइम के लिए। बट जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से आपको पीसीओडी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, एंड इट लीड्स टू अदर डिजीजेज ऑल्सो। जैसे आपका फैटी लिवर है वो भी हो जाता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर आज का टॉपिक बेसिकली हमारा ये है कि जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आप हार्मोन्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में हमारा टॉपिक है आज कि जैसे कि अब देखा है कि लोगों को हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, जो इंसुलिन की वजह से, ठीक है, वर्क नहीं प्रॉपरली कर रहा है, आपको डायबिटीज है या पीसीओडी है। बट हम क्या करते हैं, पीसीओडी के लिए 21 डेज का जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो मेडिसिन लेते हैं, हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। एंड डायबिटीज के लिए हम ऊपर से कई लोग इंसुलिन भी ले रहे होते हैं या दवाइयां ले रहे हो। कितनी हैरानी की बात है, जो चीज अंदर डिस्टर्ब है हम उसी को लेते रह रहे हैं, ठीक है, जो कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है। नंबर 2 पे मैं बात करूंगी थायराइड की। थायराइड जो होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थायराइड क्या है? थायराइड इज बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायराइड अपने आप ही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, एंड वही एंटीबॉडीज उसको खुद को ही अटैक करता है। मतलब हमने खुद ही अपनी आर्मी तैयार की एंड खुद पे ही अटैक कर लिया। तो इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है कि थायराइड नहीं बन रहा है, इस वजह से आप ऊपर से थायरोनॉम या कुछ भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं, जबकि बात यह है कि आपका थायराइड है वो इम्बैलेंस हो गया है, उसको पता नहीं है उसने क्या काम करना है, वो गलत काम कर रहा है। तो बात यहाँ पे है। थर्ड है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन होता है। जब वो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो आप में जो मेल फीचर्स आने लग जाते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ आने लग जाता है, आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो इट लीड्स टू पीसीओएस और पीसीओडी। एस्ट्रोजन भी आपका स्टीरॉयल हार्मोन होता है। जिन फीमेल्स का एस्ट्रोजन बड़ा होता है उनको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, उनको लिवर में बाइल इश्यूज भी हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है वो थायराइड को भी ब्लॉक करता है। देन है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सबको पता है स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई है तो इट लीड्स टू ओबेसिटी, थायराइड एंड अदर डिजीजेस, ठीक है। एंड सो बात ये है कि अगर आपको थायराइड है या फिर आपको पीसीओडी है या फिर आपको डायबिटीज है तो हम मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं, अब डॉक्टर भी आपको बोल देता है कि जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज बन नहीं रही है, थायराइड बन नहीं रहा है, तो हम ऊपर से थायराइड ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि अगर गाड़ी लेन में जा रही है तो वो लेन से उतर गई है, मतलब वो गलत दिशा पकड़ ली है उसने। तो हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब यही होता है, हार्मोन डिस्टर्बेंस का मतलब यही होता है। तो बेसिकली हमने इसको ठीक कैसे करना है एंड ये हो क्यों जाता है। सबसे पहले हम हार्मोन्स डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला कारण है आपका ईटिंग हैबिट्स। जब आपकी ईटिंग हैबिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक नहीं होती हैं, मीन्स आपका फूड
जो है उसमें जंक ज्यादा होता है, या फिर आर्टिफिशियल फूड्स ज्यादा होते हैं, या फिर शुगरी फूड्स ज्यादा होते हैं, आपका जो फूड है वो बैलेंस्ड नहीं होता है, उसमें बैलेंस्ड आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन, वाटर नहीं होता है, तो आपको ये हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। दूसरा चीज, जब आपकी स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारा सोना और जागना वो भी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। जब आप सोते हो तो भी सर्टेन हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आपको स्लीपी फील करवाते हैं, इसीलिए आप सोते हो। जब वेकिंग अप के टाइम पे भी आपके सर्टेन हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो आपको वेकिंग अप फील करवाते हैं, आपको बताते हैं कि दिन हो गया, इट्स टाइम टू वेक अप, ठीक है, जो कि दिन और रात के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। सो अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तीसरी चीज है नो एक्टिविटी। अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सिडेंट्री है, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, क्योंकि एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्टिविटी नहीं है तो भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और चौथा कारण है पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होना, या केमिकल्स का किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज करते हो डेली में, या फिर पेस्टिसाइड्स जो कि आजकल हम सब्जियां खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। अब एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड ऑर्गेनिक खरीदने में भी, और उनके घर में किचन गार्डन भी नहीं होता कि वो ऑर्गेनिक जो है वो अफोर्ड कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जियों और फ्रूट्स को यूज करने से 1 घंटा पहले आप एक बड़े बर्तन में ल्यूक वार्म वाटर ले लें, उसमें 1 या 2 स्पून एप्पल सिडार विनेगर ले ले एंड ½ स्पून सॉल्ट ले ले, उसको घोल के उसमें आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रख दे, 1-1.5 घंटा पड़े रहने दे, जो भी उसके टॉक्सिन्स होंगे या फिर उसके पेस्टिसाइड्स होंगे वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप उसको फ्रीज कर सकते हो या फिर आप बना सकते हो, कुक कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो कारण है दैट इज अ लेस वाटर इनटेक। जब आप पानी नहीं लेते हो, क्योंकि पानी आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो जब आपको पता ही नहीं होता कि मैंने पानी पिया है या नहीं पिया है, कितने गिलास पी रही हूं या कुछ, आपको वाटर इनटेक का कुछ पता भी नहीं है, तो भी आपको ये सारे इश्यूज आते हैं। तो जितने भी कारण मैंने बताए हैं उसी में ही उसका आंसर भी बताया है। ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है तो ईटिंग हैबिट्स अपने ठीक करें। थोड़ा सा बता देती हूँ, जिन लोगों के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं उनके लिए एप्पल सिडार विनेगर, फ्लैक्स सीड्स एंड कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। सो फ्लैक्स सीड्स भी आप अपने फूड में इनटेक कर सकते हो, 2 स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है एंड आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। एप्पल सिडार विनेगर अगेन आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। एंड जो आपके फ्रूट्स हैं उसको होल लीजिए, उसका जूस मत निकालिए। एंड इफ यू रियली वांट टू जूस योर वेजिटेबल्स नॉट योर फ्रूट्स। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज आपके हर एक हार्मोन के अकॉर्डिंग अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी एंड माइंड इक्वली। आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना है, जिसमें आप अपना डाइट एंड एक्सरसाइज, जो भी हमने चीजें बताई हैं, एक्टिविटी करेंगे, आप स्लीप ठीक करेंगे एंड अपना जो ईटिंग हैबिट्स वो ठीक करेंगे, वाटर इनटेक ठीक करेंगे, बट उसके साथ साथ माइंड को भी आपने ये मैसेज देना है कि यस यू वांट टू क्योर योर सेल्फ। अभी कल ही ऐसा हुआ था कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए थे, बैठे थे हम, एंड उनको कुछ प्रॉब्लम था, हाई बीपी का इश्यू था, एंड वो वेट लॉस के लिए आए थे। और मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आई वांट टू वर्क ऑन योर बीपी प्रॉब्लम। वेट लॉस तो आपका हो ही जाएगा, मुझे ये है कि जब तक आपका बीपी ठीक नहीं होगा तो फिर फायदा क्या डाइटिशियन के पास आने का, अगर आपकी मेडिसिन ही नहीं छूटी। तो मुझे होता है कि मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनकी मेडिसिन छूटनी चाहिए, स्पेशली वो मेडिसिन जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए लगती हैं, बिकॉज वो आपको परमानेंट क्योर नहीं करती हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए होती हैं। जैसे थायराइड की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, जिसको यूरिक एसिड की मेडिसिन, जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम खानी ही पड़ेगी, तो वो आपके सिम्टम्स कंट्रोल करते हैं, वो आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए नहीं होती है। तो मुझे होता है कि वो मेडिसिन पहले जरूर छूटे। तो उन्होंने बोला मेडिसिन तो नहीं छूटेगी, मेरी मेडिसिन तो छूट ही नहीं सकती, डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने उनको यही गाइड किया कि अभी अगर आप ये नेगेटिव सोचोगे यहाँ मेरे सामने बैठ के कि मेडिसिन तो छूट ही नहीं सकती, तो चाहे मैं भी जितना मर्जी कोशिश कर लूं, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया है कि मेरी मेडिसिन नहीं छूटेगी। कॉन्शियस माइंड हमारा डिसीजन मेकर होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो भी आप कॉन्शियस माइंड उसको फीड देता है, वो लेके सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस पर रिएक्ट करता है। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड हमारा डिसीजन मेकर नहीं होता है। जैसे कि पेशेंट अगर मेरे पास आया है, 4 जगह देख के वो उसने मुझे चूज किया कि मैंने गगन मैम के पास जाना है, तो वो उसके कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है। बट यहाँ आके अगर उसको लगता है कि मैं पता नहीं, मुझे देख के मेरे सामने बैठ के उनको ये लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी,
तो वो ब्लूप्रिंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया, तो वो डेफिनेटली ठीक होंगे। मींस उनकी पॉजिटिविटी जो है उन्होंने ले ली है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर वो सोचेंगे नहीं छूट सकती, तो मैं चाहे 1000 कोशिश कर लूं, वो छूट नहीं सकती। बिकॉज लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट योर बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड का जो इक्वल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेला हम बॉडी के साथ भी जो है वो चीजें नहीं कर सकते, एंड खाली माइंड के साथ, बिकॉज बॉडी इज द ओनली प्लेस जहां आपका माइंड रहता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन बोथ। और हम अपने क्लिनिक में जो है पेशेंट्स के माइंड एंड बॉडी बोथ पे वर्क करते हैं, तभी वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पाते हैं एंड उस चीज को लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हैं। खाली आज ये डाइट कर लो, आज वो डाइट कर लो, थर्ड डे ये डाइट कर लो, वो करने से फटाफट आप 4-5 किलो रिड्यूस कर देते हो, देन आप अगेन गेन कर लेते हो, 5 किलो लूज किया, 10 किलो गेन किया। तो दिस इज नॉट लाइफस्टाइल। डोंट टेक योर डाइटिशियन एज अ लाइक ये तो डाइटिशियन है और चलो इनके पास हमारा 5 किलो कम करवा दो जी, हमारी शादी आ रही है, हमने लहंगे में फिट होना है, हमारा 10 किलो कम करवा दो। डाइटिशियंस आर फूड डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर्स आपके मेडिसिन देते हैं, अगर वो सॉल्ट के डॉक्टर्स हैं, अगर उनको पता है कि ये बीमारी का ये सॉल्ट है, तो डाइटिशियंस को पता होता है कि आपके जो फूड के थ्रू, फूड में क्या है जो आपकी डिजीज को ठीक करता है। एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस सिर्फ फूड से ठीक होती हैं। मेडिसिन आर टू कंट्रोल द सिम्टम्स। कुछ बीमारियां हैं जो मेडिसिन से ठीक होती हैं, बट नॉट लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। दिस इज द ओनली वे for permanent solution, not any other way. And you have to work on your mind and body both. So thank you so much for watching. I think this video is helpful. If you think this video is helpful, then share it. Thank you.